हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्ते एवरीबॉडी, हाय एवरीबॉडी। बहुत दिनों बाद लग रहा है मिल रहे हैं हम सब, लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसी समय में मिल रहे हैं। बट आई हैव मिस्ड यू ऑल। मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल स्पाइसी शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। तालियां। थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे काउच पर दो ऐसी महिलाएं हैं जो कि स्टार्स हैं। लाइक दे वर बोर्न टू बी स्टार्स, दे वर बोर्न टू बी एक्टर्स, दे वर बोर्न टू बी टैलेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सामने एक ऐसी लड़की है who's done work across India. She's worked in Tamil, Telugu, पंजाबी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मॉडल, एक्ट्रेस एंड नाउ ऑल्सो अ डांसर, रमनदीप कौर का। एंड विथ हर इज हर ब्यूटिफुल फ्रेंड हेजल। नाम जितना प्यारा है। ओ बाय द वे, आई एम आल्सो ड्रिंकिंग हेजलनट कॉफी। एनीवे, आई थिंक आपका नाम ही इतना प्यारा है, उतने ही आप प्यारे दिखते भी हो, आप दोनों भी। एंड शी इज आल्सो मॉडल, शी इज आल्सो एन एक्टर। सो आई एम सो हैप्पी यू बोथ आर हियर। थैंक यू सो मच। आप दोनों कैसे हो? आप बहुत अच्छे हैं। आप बताइए। वाह, क्या सिंक में बोले हम लोग। बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। सो आपको बोला जाता है यू आर द वायरल चाय गर्ल, राइट? और मैंने आपकी एक्चुअली पहली रील जो आपकी प्रोफाइल पे देखी थी वो वही थी। बट मेरे को किसी ने बोला, आई थिंक शी इज ओनली टोल्ड मी कि अरे शी इज नोन एज द वायरल चाय गर्ल बिकॉज हर बहुत मिलियंस में गए। तो वो आपने खुद ही, एक तो क्या है उसकी स्टोरी एंड हाउ you figured कि ऐसे करने से चाय, actually you should tell them, अगर मैंने बोल दिया तो पूरा निकल जाएगा। हुआ ये था उस दिन मेरा सबर नीचे गया था, तो मैंने कहा चाय मैं बनाती हूँ। मेरे हाथ में बेलना था, तो मैंने बेलने को ऐसे ही उसके ऊपर रख दिया, तो देखा चाय बाहर नहीं आई। तो मैंने कहा वाओ, वो जैसे ऊपर आया मैंने कहा रिकॉर्ड कर इसको। तो मैंने रिकॉर्ड करके ऐसे रैंडम वीडियो डाला। मैंने कहा मैंने कभी रैंडम वीडियो नहीं डाला, मैंने हमेशा मेकअप वेकअप करके एकदम ड्रेसअप होकर डाला। तो वो रैंडम मैंने क्लिप लेके और मैंने डाल दिया। फिर एक दिन लगा, मैंने कहा यार कुछ खास व्यूज नहीं आए हैं, 15,000 20,000। दूसरे दिन देखा 50,000, फिर लाख, 2 लाख, ये रीच है मेरी। पर मिलियन, फिर 2 मिलियन। मैंने कहा अब इससे ऊपर क्या ही होगा, ठीक है खुश रहो। 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन। मैंने कहा वाओ, इतनी खुशी। मैंने इतना अच्छा रील है, मैंने अपनी मम्मी को भेजा और वो बहुत खुश हो गई। बोले थैंक्स यार तन्नू, बिकॉज मेरी मम्मी का जिंदगी भर से एक ही होता है कि यार चाय उबल के गिर गई, चाय उबल के गिर गई। बट नाउ शी, you should watch the reel. I'm telling you, it's one of the best reels I've watched ever. I'm not kidding. Like मतलब वो इतनी इंफॉर्मेशनल है। वो सबके लिए है, पूरे इंडिया के लिए। हाँ, because क्योंकि चाय जो है हम इंडियंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से फिर चाय निकले ना, क्योंकि हर कोई चाय के पास नहीं खड़ा रहेगा ना, तो वो निकले ना चाय बाहर, तो सोने में सुहागा। बस बेलन रख दो और कभी आपकी चाय ऊपर नहीं जाएगी। It's the best thing ever. मतलब genuinely you should try that. चाय लवर्स के लिए चाय लवर्स, पर ये चाय सबके लिए होता होगा ना? मतलब दूध उफरना होगा तो नहीं, सिर्फ चाय के लिए। चाय में चाय पत्ती जाती है ना, उसमें दूध में थोड़ी जाती है। दूध तो अलग है, फिर चाय पत्ती अलग है। तो चाय के लिए ही है वो, सिर्फ स्पेशल। इट्स ओनली फॉर चाय। ओनली फॉर चाय। ओनली फॉर चाय। गॉड, थैंक यू सो मच बोलने के लिए, वरना मैं उसको दूध के साथ भी ट्राई करने वाली हूँ। नहीं, बिल्कुल मत करना। निकल जाएगा फिर। मैं अपनी वायरल रील बनाऊंगी, दूध उफर रहा और मैं उसके ऊपर बेलना रख रही हूँ। क्या हो गया दूध? एनीवे, आपने तेलुगु में काम किया है, आपने तमिल में काम किया है, पंजाबी में काम किया है, पंजाबी इंडस्ट्री में। मैंने तेलुगु में काम किया है, तमिल में कर रही हूँ। तमिल आप कर रहे हो, मतलब करने वाले हो कि कर चुके हो? मतलब स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी ये इंडस्ट्री, मतलब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज तो ये लैंग्वेजेस ही नहीं है, राइट? तो कैसे आप डिलीवर करते हो डायलॉग्स, और वो कैसे इमोशंस के साथ आते हैं? ये एक्चुअली बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि मेरी जो मदर टंग है वो पंजाबी है। पंजाबी एकदम से तेलुगु बोले जाएगा, इसके भी बहुत रील बन रही है। बहुत फनी डायलॉग होते हैं जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही अलग भाषा हो जाती है, और वहाँ बिल्कुल ही वो रिस्पेक्टफुल वर्ड जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। मुझे तो लगा मैं नहीं कर पाऊंगी यार। मैं सेट पे जाने के बाद तो मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कहा भाग जाती हूँ यहाँ से। पर आप भागे? मैं भागी नहीं, क्योंकि वो फिर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हो जाता। पहली फिल्म थी मेरी। और फिर मैंने कहा नहीं। बट वो लोग जब डायलॉग लिखते हैं ना, तो वो ऐसे लिखते हैं कि वो हिंदी में लिखा होता है, बट वो कैमरे पे ऐसे लगेगा कि तेलुगु है। तो एक आप बोल सकते हो, जैसे मेरे को बोलना है कि हाय कैसी हो, तो
इसको कैसे अलग तरीके से हाँ, बोलते हैं ये कि है ना, तेलुगु लगे? ए रंडे बेकार है इसका जो। और ये बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड है वहाँ पे, हाँ, आपको बहुत तमीज से बुलाया जा रहा है मतलब। हाँ। और ये यहाँ पे जैसे कि वेलकम कर रहे हैं आपका, ऐसे ये वर्ड है। आई एम सॉरी, आई कट यू, आप बोलो बोलो। हाँ, तो ये मतलब इसका मीनिंग है कि आप आइए, मतलब वेलकम, मतलब कैसे हैं आप, मतलब ये इसका मीनिंग है। पर ये यहाँ पे बहुत अलग हो जाता है। ऑफेंस मान लेंगे लोग Of कि भाई course. क्या बोल दिया। क्या बोल मतलब कुछ भी हो सकता है, शायद हो सकता है कि आप कुछ बोले गाली दे दी हमें, है ना, तो ये थोड़ा सा तो language आपने barrier सीखी अभी लैंग्वेज की अभी पूरा मतलब नहीं? है। मैंने लैंग्वेज नहीं सीखी है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है वो, आप नहीं सीख पाते। और पंजाबी तो खासकर, मेरी तो मदर टंग भी हिंदी बोलती हूँ तो पंजाबी निकलती है, तो वो तेलुगु सीखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। पर वो लोग डायलॉग ऐसे लिखते हैं कि आप हिंदी में पढ़ रहे हो बट डिलीवर जब हो रहे हो वो तेलुगु है। लेकिन फिर आपका जो को एक्टर है वो और आप में जुगलबंदी हो जाती है, क्योंकि आप बोल रहे हो कुछ और ही और वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, और वो इमोशन लाना, और मतलब बहुत ही, ये तो गजब लेवल ऑफ एक्टिंग है ये। क्योंकि आप लोग अपने सीन में हो, अपने मूड में हो, तभी तो वो एक्टिंग है ना। तो इमोशंस में हो आप अपने। पहली बार तो ऐसा हुआ था जब फर्स्ट टाइम मैंने ये डायलॉग बोले थे, मेरे को तो इमोशंस भी नहीं आए थे, बस बोल रही हूँ कुछ भी बोल रही हूँ। बट सेकंड सीन में फिर मैं परफेक्ट हो गई थी वाह, कि यार हो जाएगा, वो ऐसा करते बात। करते आ ही जाता है। पर सेट पर है कि पूरा माहौल ऐसा है, पूरा सेटअप ऐसा है। और सबसे बड़ी बात, वो लोग इतना कोऑपरेट करते हैं कि कोई बात नहीं, आप आराम से बोलिए, अपना टाइम दीजिए, कोई घाई नहीं है उनको, कोई जल्दबाजी नहीं है उनको। यहाँ पर तो कोई, मैंने आज तक किसी को बोला नहीं, सुना नहीं आप अपना टाइम लीजिए। नहीं, Come on, वो we have आराम to do से it. टाइम लीजिए। यहाँ पे तो सबको घाई 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 रहती है। ऑफ कोर्स। मेरा तो नाम भी ऐसा है ना कि रमनदीप कौर, तो वो लोग तो मुझे इस नाम से भी नहीं बुलाते थे। वो लोग की बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड है लेडी को बुलाने के लिए, माँ माँ माँ। यहाँ तो ये बोलते थे, यहाँ पर कौर 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 को बुला तो ऐसे उनको तो मेरा नाम भी आज तक याद बहुत नहीं मुश्किल हुआ था। होगा बहुत उनके लिए मुश्किल आपका होगा, नाम। रमनदीप कौर। तो हाउ इज इट कि जैसे यहाँ पर भी इट्स अ बिजनेस, राइट? एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस, लेकिन बिजनेस में देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एवरीवेयर एनीवेज, तो ये इंडस्ट्री में तो और भी ज्यादा होता है। सो हैव यू फेस्ड कि यार वो तो अलग ही पॉलिटिक्स चल रहा है वो इंडस्ट्री में, या मैं ठीक ही थी पंजाबी इंडस्ट्री में, या पंजाबी इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स हो रहा है, मैं ठीक थी तेलुगु में, विच इंडस्ट्री यू थिंक इज द बेस्ट टू वर्क अभी इस टाइम पर? हाँ, ये कौन सी? टॉलीवुड। अच्छा, टॉलीवुड। तेलुगु इंडस्ट्री बेस्ट। उसका experience अच्छा मेरा गया है। मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत अच्छा गया है। पंजाबी भी बहुत अच्छे है, पंजाबी इंडस्ट्री भी बेस्ट है। बट होता सब जगह है कि आपको मतलब अगर वो बेस्ट कर रहा है तो वो बेस्ट ना करे, उसके लिए प्लानिंग ज्यादा होती है। हम बेस्ट करें उसके लिए प्लानिंग नहीं होती, वो बेस्ट ना हो उसके लिए ज्यादा प्लानिंग होती है। मतलब क्या ये क्या? एक्चुअली जो आपके साथ में को एक्टर्स रहते हैं, को एक्ट्रेस होगी आपकी कोई भी, जैसे पैरेलल लीड या थर्ड लीड में जो भी आप बोल सकते हो उसमें, तो उसमें क्या होता है कि वो लोगों को ये होता है कि हमसे बेटर ना इनका परफॉर्मेंस आ जाए, वो एक जेलसी ऑफ लेवल। अच्छा ना होने के लिए प्लानिंग होती है, वो मैं अच्छा दबाने की प्लानिंग नहीं होती है। कोशिश की जाती है आपको वहां पे। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड हाँ। में। पर सीन तो अच्छा निकलना ही है, तो फिर भी ऐसे दबाते नहीं, हैं। अब वो उनके दिमाग में है ना कि भैया मैं मतलब मुझसे अच्छा नहीं करना चाहिए, तो ये अच्छा ना करे, इसके लिए क्या किया जाए। तो आपके साथ क्या हुआ कि आपके साथ किसने किया कि... नहीं, मेरे को तो अब फोकस ही अपने काम पे करना, आप करते रहो प्लानिंग। मेरे को तो डायलॉग याद करने कैमरे पे टाइम पे डिलीवर हो जाए, वो कहीं ना वो डायलॉग पीछे रह जाए, मैं अपने मूड में चल रही हूँ। मेरे को तो ये डर है, यही डर है। बहुत बार मैंने इंटरव्यूज में देखा है, एवरीबडी कीप्स आस्किंग दिस क्वेश्चन कि दो लड़कियां कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकती इंडस्ट्री में, वो दोनों कभी सपोर्ट नहीं कर सकते, या क्या ये सच है या झूठ है फॉर यू बोथ? सच है, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इतने गंदे गंदे एक्सपीरियंस हुए ना। हाँ, इतनी जेलेसी होती है गर्ल्स में। और हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स इसलिए बने हैं क्योंकि हम लोगों ने कभी भी ना एक्सपेक्टेशन नहीं रखी एक दूसरे से। हम हमारे लिए एक्चुअली हम दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी लाइफ में अगर अच्छा हो रहा है तो ही मेरे लिए वो फ्रेंड है। ऐसी गर्ल्स मेरी लाइफ में आई हैं, अगर है तो ही फ्रेंड्स है, अगर नहीं है तो नहीं है फ्रेंड्स। तो हम दोनों एक दूसरे से दुखड़ा शेयर कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज होगी तो ही मैं इसके पास जाऊंगी। हाँ, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है कि आप एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हो। उसके देखो अच्छी साइड में तो आपके सभी आपके साथ होते हैं, बट आपको जब किसी की एक्चुअल में जरूरत पड़ती है तो आपके साथ कौन खड़ा होता है वो मैटर करता है। फ्रेंड्स
तो वो आपकी एक्चुअल फ्रेंडशिप वहाँ पे निकल के आती है। तो आपके अभी इंडस्ट्री में जितने भी आपने जिनके साथ काम किया है, कोई भी फ्रेंड नहीं है एज लाइक इतने टाइम से? फ्रेंड्स तो हैं, पर वो आप उनके साथ कैसा टाइम स्पेंड करना चाहते हो वो मैटर करता है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हो चलो फोन करके मिल लो, वैसा वैसे नहीं है। वाले इट्स लाइक friends हाँ हाय, यू विल ऑलवेज बी कॉर्डियल विद देम व्हेन यू मीट। हाँ, वैसा when you वाला है। meet someone in party, oh hi, I missed you. ऐसा होता है पार्टी में। हाय नाइस टू मीट यू, और वो इतना वाले बस उतना ही है। वो हाय इतना बड़ा होता है ना, मुझे एक बार लिटरली मेरे एक मेल फ्रेंड ने बोला ये क्या था ये। मैंने कहा ये गर्ल्स ऐसा दिखावा करती है। हाय आई मिस्ड यू सो मच बेबी, हाउ आर यू बेबी, ऐसे स्ट्रेच करेंगे, हाउ आर यू। ऐसा लगता है जैसे बहुत जन्मांतर के आप friends हो। और आज मिल रहे हैं और सारे दुखड़े शेयर कर कभी देंगे। हेलो हाय हाल चाल भी नहीं पूछेंगे एक दूसरे का। तो डू यू थिंक यू कैन फॉर्म लव इन दिस प्रोफेशन, मतलब किसी को एक्टर्स के साथ, या यू नो बिकॉज ये इंडस्ट्री थोड़ी अलग सी ही है, लेट्स जस्ट गो ऑन विद इट। लेकिन डू यू थिंक और यू हैव हैड एक्सपीरियंसेस कि यार नहीं इस इंडस्ट्री में अच्छे से प्यार हो सकता है एंड वी हैव फॉलन इन लव एंड इट्स बीन ग्रेट कि डिफिकल्ट होता है किसी एक्टर के साथ प्यार करना? मुझे लगता है कि आदमी कोई भी फील्ड में हो वैसे प्यार नहीं करना चाहिए। सिंगल मरो, सिंगल भी मत मरो, बट प्यार वाला वो जो एंगल है वो नहीं देख सकते, क्योंकि आज आप एक फिल्म कर रहे हो और इस आप सेट पे रहते हो 24 घंटे, सीन कर रहे हो, रोमांटिक सीन कर रहे हो, एक्शन सीन कर रहे हो, वो तभी तक होता है। उसके बाद जैसे फिल्म खत्म हुई वो फिर नया प्यार मिल गया उसको। इंडस्ट्री में तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप प्यार कर लो किसी से, या कल को आपका किसी के साथ फ्यूचर बन सके। फ्यूचर तो है ही नहीं, या फिर आप पूरी लाइफ निकाल दो। नहीं यार, इंडस्ट्री के लिए वो प्यार नहीं बना है ऐसा। तो आपके लिए क्या डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर यू? देखो लव जो है ना वो एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी फीलिंग है जिसमें आप एक दूसरे की केयर करते हो, एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी लॉयल्टी आपकी बहुत मैटर करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आप एक दोस्त कहलाते हो एक दूसरे के साथ। जब भी आप रिलेशनशिप में कहीं पे कैरी ऑन करोगे, कोई भी रिलेशनशिप चाहे वो दोस्ती हो, अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो कोई भी आपका रिलेशन, आपका मॉम के साथ हो, पापा के साथ हो, किसी के साथ भी आपकी मतलब अगर डायरेक्शंस अलग हो जाती है ना तो उसमें आपके थॉट्स, आपके काम करने का तरीका, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। तो आप वहाँ पे प्यार में अगर एज अ पार्टनर आप बोलेंगे तो वो यहाँ पे तो नहीं मुझे दिखता है किसी में भी कि मुंबई पे मैं दिल लगा सकूं। नहीं सीरियसली नो। चंडीगढ़, बैक टू चंडीगढ़। ऐसा नहीं है, वो टाइम के हिसाब से देखा जाएगा जब कहाँ पे हुआ कनेक्शन। और व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप अभी फॉर यू? मुझे लगता है कि कंपेनियनशिप बहुत मैटर करती है, आप कितने कंपैटिबल हो वही है बस। अदरवाइज तो जो अगर प्यार की बात करें ना, वो जो पहले के जमाने में होता था, वो प्यार का मतलब है आंसू। जब आप प्यार करते हो तो बस आंसू गिरते हैं वो। और आज की प्यार है कि आप कितना कंपैटिबल हो सामने वाले के साथ, बस। यह बहुत मुश्किल है मुझे लगता है, टू फॉल इन लव एंड टू बी इन लव एंड टू स्टे इन लव फॉर एवर। तो मुश्किल ही है। तो ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज है जिससे आपको लगता है कि दिस बॉय इज अ ग्रीन फ्लैग? ऐसी 3 क्वालिटीज फॉर यू एंड 3 क्वालिटीज फॉर यू कि अगर वो ये करेगा ये करेगा ये करेगा ऐसा है तो ही इज अ ग्रीन फ्लैग डन। ओके तुम बोलो पहले। नहीं तू बोल, एक बोलते हैं। एक बोलो। मेरे लिए पहले वो मुझे खुश रखे, बस खुश रखे मुझे वो, मतलब मैं हर हाल में खुश रहूं, मेरा दिल लगना चाहिए वहाँ पे, पहला फर्स्ट। So, मेरे लिए एक इंसान का ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं झूठ कंसीडर नहीं करती हूँ, मतलब मैं झूठ से बहुत भागती हूँ। अगर मैं ट्राई करती हूँ कि लाइक मुझे झूठ बोलना ही ना पड़े, तो मेरे लिए ट्रांसपेरेंसी मस्ट है फर्स्ट। और सेकंड वो मुझे घुमाने लेके जाए हर जगह। ट्रैवल पार्टनर। आप? कंपैटिबिलिटी। मेरा भी थर्ड वन इज मेरा दिल लगना चाहिए भाई, हम लोग कितने कंपैटिबल हैं, कंपेनियनशिप मैटर करती है वो। थर्ड डू यू थिंक? एंड थर्ड मतलब केयर करने वाला हो, लविंग हो, ट्रैवल, उसमें तो भी बहुत सारे चीजें आई गई हैं। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक मनी इज व्हेन इट कम्स टू लव? मतलब क्या ऐसा होता है कि अगर एक इंसान के पास पैसे हैं, क्योंकि लड़कियों का थोड़ा होता है, यू नो, हमको नहीं चाहिए कि हम एक फाइनेंशियली अनस्टेबल रिलेशनशिप मतलब लड़के के साथ रहे, या फिर हमें चाहिए कि वो लड़का स्टेबल हो। क्या पैसे एक इंसान को अट्रैक्टिव बना देता है? आज के जमाने में वही मैटर करता है, आज की डेट में तो वही है। आदमी क्या करता है और वो मुझे अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो बहुत मैटर करता है गर्ल्स के लिए। आपके लिए? सी ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट
आपको अगर एज अ पार्टनर किसी में देखना है वो चीज़ कि आपको पैसा अट्रैक्ट करता है या फिर वो पर्सन आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है, तो मेरे लिए ये चीज़ पहले आती है कि वो इंसान कैसा है। अगर आप दोनों कंपैटिबल होंगे ना तो आप साथ में आप एक जर्नी तय कर सकते हो आने वाले टाइम में। बट अगर पैसा देख के आप कहीं प्यार कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि वो प्यार आपका फिर ज़्यादा टाइम टिक सकता है। तो मेरे लिए प्यार के साथ साथ पैसा मतलब मैटर करता है, उसके बाद ही मतलब मेरे लिए पैसा आता है। That's nice. With that, we'll take a छोटू सा break and we will be right back, you guys. Drink some coffee, have some fun in 2 seconds. Bye. Hi, welcome back. I'm hoping कि आपने कुछ नहीं किया होगा क्योंकि 2 सेकंड में हम वापस आ गए. Actually हम कहीं गए नहीं थे. It's a great show we are having right now. यार मुझे एक बात बताओ कि 2-3 चीज़ें मुझे जाननी है. पहली तो ये कि फॉर सम रीजन पंजाब जो इंडस्ट्री है, पंजाबी इंडस्ट्री, उसमें ना आर्टिस्ट को बहुत थ्रेट मिलता है बार बार. एंड देन वी हैव एग्जांपल्स लाइक सिद्धू मूसवाला, उनके साथ ही वाज असैसिनेटेड. और अभी मैंने फिल्म देखी चमकीला, उसमें भी ही हैड सच अ सैड एंडिंग, लाइक वो तो रियल लाइफ स्टोरी थी. और ऐसी कहानी आई डोंट थिंक बॉलीवुड में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में होती. तो आपको लगता मतलब आपने ये फेस किया है कि देयर वाज लाइक टेंशन ऑन सेट की यार उस आर्टिस्ट को ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हैं, सिंगर्स को थ्रेट्स मिल रहे हैं, ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया? नहीं, वैसा मेरे साथ तो मतलब नहीं हुआ और मेरे आसपास के लोगों के साथ भी नहीं हुआ है. बट यस, ये रियल है, ये होता है कि वहाँ के लोगों को थोड़ा सा अगर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया या थोड़ा सा पॉपअप हो गया तो वो थ्रेट मिलने शुरू हो जाते हैं कि पैसा भेजो नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे. हाँ, ऐसा होता है, सच में होता है. मतलब मुझे नहीं पता था और मैंने अभी चमकीला फिल्म देखी और उसमें मेरे को रियलाइज हुआ कि ही वाज जेन्युइनली. चमकीला का तो रीजन ही अलग था. हाँ, उसके तो गाने और वो सब पीपल गॉट ऑफेंडेड. उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली रियलिटी बेस्ड था कि उसमें जो लोग एक्चुअल में पसंद करते हैं पीठ पीछे लोग वही देखना चाहते हैं, बट सामने से कोई नहीं बोलना चाहता है. तो उसका तो कॉन्सेप्ट ही अलग था उसका. तो फिर उसको वार्निंग किया गया था कि आप मत गाओ इस टाइप के गाने. तो उन्होंने नहीं बंद किया तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनको गोली मार दी गई, जिसको कि मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ. मैं तो आज होती हूँ अरे गाओ यार, ये लोगों की मन की बातें हैं जो लोग बोलते नहीं हैं, बोल नहीं पाते और बोलो, इसीलिए रेप होते हैं. यही रीजन है. या मतलब जो चीज आप जितना दबाते हो वो खुद के फिर खराबी होती है. मतलब वो अंदर दबी रहती है. और वो देखता था, उसने बचपन में देखा होगा ना ऐसा होता है. उसने बोला भी था ना फिल्म में कि ये तो सब देख मतलब होता ही है. उसमें एक बचपन का सीन भी दिखाया गया है कि वो जो चीज देख के बड़ा हुआ वो वही चीज सामने लेके आ रहा है. बट उसने फिर बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाए. एनीवेज दैट्स अ होल अनदर स्टोरी. बट हाँ, मतलब ये चीज होती है पंजाब इंडस्ट्री में. आई जस्ट वांटेड टू नो इफ यू न्यू समथिंग अबाउट इट. लेकिन आपने अभी तक ऐसा देखा नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया. बट ये होती है ना. हाउ आर यू फाइंडिंग आपकी जर्नी इन मुंबई? मतलब आप भी अभी एक्टिंग और मॉडलिंग कर रही हैं और आपको ऐसा क्या लगता है कि व्हाट इज द बेस्ट करियर डिसीजन आपने लिया अब तक आपके लिए? मतलब दैट वाज द बेस्ट डिसीजन फॉर यू. सो मेरा तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था कि लाइक मैं मुंबई में किसी को जानती ही नहीं थी. बस इतना पता था कि मुझे एक्टिंग में आना है. एक्टिंग एंड सिंगिंग में भी मेरा इंटरेस्ट है, बट प्रियोरिटी पे मैंने एक्टिंग को ही रखा क्योंकि सिंगिंग तो आई थॉट कि आप कैरी ऑन कर सकते हो एक टाइम के हिसाब से, आपकी आवाज़ नहीं कोई भी छीन सकता है. करेक्ट. बट एक्टिंग में जो आपका एक पर्टिकुलर एज है, आपको उसके हिसाब से अगर आपने ग्रो कर लिया. सो मेरा जर्नी तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था कि लाइक मेरे साथ 2 फ्रेंड्स और थी जो चंडीगढ़ से आई थी यहाँ पे. देन उसके बाद से मैंने उनको एक्चुअली कन्विंस किया था मेरे घर में बातचीत करने के बाद, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे अकेले को भेजने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे. सो मुंबई में आने के बाद वो लोग तो चले गए. 1.5 से 2 महीने में उनको नहीं रास आया मुंबई. सो आई वॉज दी ओनली वन जो यहाँ पे रह गई. एंड मेरे लिए कोई भी एक सिंगल कॉन्टैक्ट नहीं था कि जो मेरे लिए सपोर्टिव रहा हो, जो मेरे लिए खड़ा रहा हो. मैं अकेली थी जो सर्वाइव कर रही थी. मेरे पेरेंट्स थे जो मेरे घर से उठाते थे. दैट्स इट. एंड उसके बाद मैंने धीरे धीरे लाइक एक्टिंग की क्लासेस ली. देन उसके बाद से थिएटर भी किया. हम लोगों ने एक्चुअली सेम ही थिएटर ग्रुप से. तो तब तुम फ्रेंड्स बने? नहीं. हम लोग बाद में एक दूसरे को पता चला कि हम लोग सेम ही थिएटर ग्रुप से निकले हैं. अच्छा, बहुत बाद में. हाँ. What I want to know is कि आपके लिए कौन सा डिसीजन बेस्ट था करियर में अभी तक का? कि आपने मुंबई आना was your best thing? मुंबई आना. मतलब मुंबई आने के बाद, क्योंकि मैं एक्चुअली लॉकडाउन में भी यहीं पे थी.
सब लोग भाग रहे थे, मैं भागी नहीं। सो मैंने बहुत चीजें ऐसे करीब से फेस की, मतलब जो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको लाइफ में कभी देखने का मौका मिलेगा। जब एक पेंडेमिक का टाइम था, आपके आसपास लोग मर रहे थे, बट स्टिल हम लोग जिंदा थे, खा पी रहे थे, तो ये अच्छा बेस्ट सर्वाइव सीजन था ना। हाँ, उसके बाद एक्टिंग वाइज मतलब आपने अपने लिए नए रास्ते खुद बनाए, आपका एक नए सिरे से आपने जर्नी बनाया। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये, मेरे लिए ये बेस्ट डिसीजन रहा है मेरा, कि लाइफ में एक आपका जो पैशन है उसको आपने अपने दम पे फॉलो किया। कोई आपके लिए खड़ा नहीं था, आप नहीं बोल सकते कि आपके लिए कोई गॉड फादर था या कोई बैकअप था, कुछ भी नहीं था। Me and my family, that's it. And I found This good. friend. Touch wood. Yeah, Very important to have friends here. Yes. How important do you think is social media अभी? क्योंकि आपने बोला था जैसे आप टिकटॉक बहुत बना रहे थे, और आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, कितना जरूरी है फॉर एन आर्टिस्ट टू बी ऑन सोशल मीडिया, और जरूरी है भी या नहीं? मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे से छोटे शहर में क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है यहाँ बैठ के, और कौन क्या क्या कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं चल रहा है उसकी लाइफ में। तो वो सब आजकल सोशल मीडिया पे ही आपको है, और जानकारी दे देता है। आप इजीली आप जो है किसी को भी देख सकते हो कौन कहाँ घूम रहा है और क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, देखो ना। मुझे लगता है कि हर एक इंसान में होता है ना, उसके घर में क्या चल रहा है, यू ऑलवेज वांट टू नो कि क्या हो रहा है ड्रामा, एंड सोशल मीडिया इज प्योरली प्लेइंग विद अस ऑन दैट ना, कि तो मतलब वही तो है कि उसके जिंदगी में क्या चल रहा है खुद ही बता रहा है, सो व्हाई वुड वी वांट टू नो। सो आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल, और एवरी आर्टिस्ट आई थिंक टू ईच देयर ओन, बट है तो अच्छी बात है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और फिर टिकटॉक आपका बंद हो गया बिकॉज बैन हो गया था, आपने बहुत सारे उसमें, टिकटॉक उसमें बैन हो गया था, और मेरे कितने सारे फॉलोअर्स जो शुरू हुए थे, वो इसलिए मेरी ऑडियंस मुझे उसमें मिल गई क्योंकि सब लोग फ्री बैठे थे, सब लोग क्या कर रहे थे, टिकटॉक। और आपने कितने बनाए थे, कितने आपके टिकटॉक? मेरा तो दिन में 2-3 वीडियो मैं डालती थी आराम से, कभी कुछ करके कभी कुछ करके। जब आपको रिस्पांस मिलना अच्छा स्टार्ट हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, मजा आने लगता है उस काम को करने में। True. That's nice. Thank you for sharing that. And we will play a game now. For that, we'll take छोटू सा break and we'll be back. Hi, welcome back. तो मैंने एक चीज इनके साथ की थी. The moment that entered our room, मैंने उनसे कहा था कि ये खुद के बारे में 2 सच लिखेंगे और 1 झूठ, बिना एक दूसरे को बताए. और अब they have to figure out कि ये झूठ है या सच है, ठीक है? तो आपको ये पढ़ना है. I'm not going to read out. और आपको बोलना है कि इसमें से कौन सा सच और कौन सा झूठ है, ठीक है? तो एक दूसरे को फिगर आउट करना है. रेडी? मतलब सीक्वेंस में बोलना, कुछ भी कैसे भी बोल देना, जैसे आपको बोलना है बोलो. मैं पूरा रीड करूं या फिर कैसे? पहले फर्स्ट इसमें 2 सच, मतलब 1 सच 1 झूठ 1 सच ऐसे बोल सकते हो, कैसे भी बोल लिए. शी जस्ट हैज टू फिगर आउट कि कौन सा सच है इसमें सर, कौन सा झूठ. हमारा एक्चुअली हमारे पास दे दिया है. हाँ, तो मुझे पढ़ना है. हाँ, मुझे पढ़ना, तुझे बताना है कि मैं कैसी हूँ, मतलब मेरा सच है कि झूठ है. यू हैव टू गेस इसका कौन सा झूठ लिखा है इसमें से, ठीक है? तैयार हो आप? सही लिखा है ना? मैंने आपको आपका ही दिया है ना? हाँ, बताओ. हाँ, आपका ही दिया. फ्रेंडशिप टेस्ट. मुझे लगा आप अपोजिट. हाँ, नहीं ऐसे वाले. ओके, रेडी गो. मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं. नहीं, 2 आगे. इतना ही. 3 है ना? ये वो कभी हो नहीं सकता पॉसिबल. यस. अरे यार, 2 सच तो बोलो. शी 2 नोस सच तो बोल दो. और अच्छा, मैंने सबसे झूठ बोला. अभी मैं बहुत पंचुअल हूँ. हाँ हो. यस. मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ. इंट्रोवर्ट है. अपनी चीजें एक्सप्लेन करने में या किसी के साथ शेयर करने में बहुत टाइम लेती है. मतलब पहले इंसान को देखेगी, समझेगी और फिर बोलेगी. सुन लो, कुछ मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं कि सारा दुखड़ा गा देती है सामने वाले के पास. नहीं, वो बहुत टाइम टेकिंग है. इंट्रोवर्ट हूँ मैं. मुझे बच्चे बहुत पसंद है. बच्चे पसंद है. बताओ. ये लिखा है. नहीं पसंद है उसे बच्चे. ओके. दूसरों के पसंद. आई डोंट लाइक बेबीज. आई डोंट, बच्चे हैं भी नहीं, और आई डोंट लाइक बेबीज. और दूसरों के बच्चे पसंद नहीं है. अपने तो ऑब्वियसली यार अपने होंगे, तो मैंने तो उसके बेस पे दिया. चलो ठीक है, तुम बताओ. So confident and positive in every situation. हाँ, ये सच है. कॉन्फिडेंट रहती है. मुझे भी, मैं भी कहीं फंस जाती हूँ. हेजल, हाँ ना, एक बार तू निपट इनसे. Really? हाँ, ऐसा होता है बहुत बार.
यार मुझसे हो नहीं रहा, प्लीज तू इनसे बात कर। सेकंड, स्विट्जरलैंड ट्रिप। यार She's ये been to है ऐसा कुछ? शी इज बीन टू स्विट्जरलैंड या नहीं, ऐसा ना, यही है ना? ऐसा कुछ है मतलब तू करने वाली है कुछ प्लान? मुझे नहीं पता ये। she is been to Switzerland or not been to Switzerland? नो। नहीं गई है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। नो। सच है ये? 3 ही लिखी। सच है ये। सच है, पर इसमें चलो चलो एक एक गलत हुआ दोनों का। सो एक क्या रहता है, मल्टीपल अफेयर्स। नहीं दोनों ने अफेयर के बारे में लिखा, इतना इजी तो कोई भी बता देगा। नहीं मुझे पता है अरे कि बट नहीं है। हमें एक दूसरे को थोड़ी ना हमें बताते नहीं हैं पता एक्चुअली, नहीं? हम नहीं बताते हैं। मैंने कहा ना हम लोग ज्यादातर चीजें उतना ही शेयर करते हैं जितना हमारे लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट है और उसको वो हर्ट ना हो। अगर ये बोले कि यार इस टॉपिक पे बात नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगी। नहीं, राइट। मैं तो पूरा खोदूंगी, इसलिए शायद मेरे फ्रेंड्स नहीं है। That's the reason. Okay, I'm going to play another game with you all. Okay, this is called a rapid fire round और इसमें you have to quickly 5 seconds में you have to say 3 things. मतलब मैं पूछूंगी 3 चीजें बताओ इस रूम में, तो I have to quickly say 3 चीजें, मतलब एकदम quickly, ठीक है? और जो फटफट बोलेगा वो जीत जाएगा। Ready? I'm just gonna put an alarm. तो हार जाइए। देखते हैं। ठीक है, रेडी? 3 कलर्स का नाम बताओ। पिंक, ब्लू, ग्रे। ठीक है, 3 सेकंड लिया आपने। 3 मूवी स्टार्स का नाम बताओ। रणवीर सिंह, सलमान खान एंड कार्तिक आर्यन। 3 सेकंड पर आपने थोड़ा स्लो बोला। ठीक है, नेक्स्ट 3 लोगों के नाम बताइए इन दिस रूम। ईशा, तानिया, हेजल। Is there someone called? शिखा, तानिया, तन्वी और हेजल। आप बताओ। तन्वीर, अमन एंड हेजल। मुझे बाकियों के नाम ही नहीं पता है। आई एम सो सॉरी गाइस। 3 चीजें जो आप एक बोट में कर सकते हो। 3 things you can do in a boat. On a boat. ड्रिंक, डांस एंड स्लीप। Sleep. Okay, right. Okay. 3 things that you can do in a movie theater. वॉचिंग मूवी, मस्ती विद फ्रेंड्स एंड 5 seconds हो गए। Good, very good. 3 countries बताओ in Europe क्या होता है? 3 countries in Europe. यार डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। 3 countries in Europe. पेरिस, ग्रीस, 8 सेकंड हो रहे हो, चलने दो। जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी अलग है। किस में पूछा? यूरोप। यूरोप। यूरोप में तो आता है। जर्मनी में यूरोप। सही। मैं भी कहूँ। मैं जा रही हूँ। ओके, 3 आइसक्रीम फ्लेवर्स। ब्लैक फॉरेस्ट। मैं चॉकलेट यार आइसक्रीम्स खाती ही नहीं हूँ। मेरे से खत्म, मत 5 कुछ सेकंड ही खत्म हो गए हैं। ओके, लास्ट सवाल है आपके लिए। 3 co-actors you love. एलन कपूर। Co-actors I'm saying. को-एक्टर, हाँ। जिसके साथ आपने काम किया। हाँ, अच्छा, अनिल जिनके साथ। कपूर। टाइम नहीं है मैं। नहीं एलन, उसके एलन। साथ मेरा एक म्यूजिक वीडियो था तो हम दोनों ने। रियली? हाँ। कैसे अनिल कपूर? शार्प। एलन कपूर। एलन कपूर। अच्छा, एलन। आई थॉट अनिल कपूर। नहीं एलन कपूर। आई एम सॉरी, मेरे वजह से कोई क्वेश्चन बात हो गया, नहीं। बट आप बोलो आंसर वापस। 5 4 3 2 1। हाँ, एलन कपूर एंड राम जो मेरा फिल्म का को-एक्टर था एंड मुरली जो मेरी फर्स्ट फिल्म की जो है, मुरली, कृष्णा मुरली नाम है। ओके, अभी मुझे पता है क्योंकि आप इंप्रेशंस बहुत सही करते हो, तो ये जो तीनों लोग आपने बोले वो कैसे बात करते हैं उनका करके दिखाओ। हाँ। लाइक हाउ डज मुली टॉक? मुरली एंड लैंग्वेज नहीं आती, उनका हाथ हमेशा नहीं रहता है। एंडी मैं ऐसा बोल रहा था। Really? हाँ, उनका यही है, उनका जस्टर यही है उनका, ऐसे खड़े होते हैं वो हमेशा। हमेशा। नेक्स्ट। और राम, मैं बोल रहा था हाँ वो उधर था। हाँ, ये मेरा को-एक्टर था सेकंड फिल्म का, अहिंसा का, वो हीरो। और तीसरा? एंड एलन वो कैसे करता है? मैं बोल रहा हूँ तो कर ले ऐसे। हाँ, वो जो आएगा, अरे तेरे को बोला तो था, तू कर लेगी ऐसे। ब्रो ऐसे बोलता है। हाँ। ब्रो। इंटरेस्टिंग। और ये कैसे बोलती है? करके हाँ। दिखाओ। बोल के दिखाओगे। इसका इंप्रेशन करो। ओके। यार हेजल, तुझे पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? यार इतनी मेरे को overacting नहीं करती मैं। जब तुम परेशान होती हो। I love it. Please continue. यार हेजल, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ?
यार छोड़ जाने दे, मुझे उसके ऊपर बात ही नहीं करनी है। मत करो फिर, ऐसे मैं नहीं करती हूँ। ऐसे करती है यार, आज मैं ये खींचती हूँ यार, आज पता है अरे, क्या हो गया यार, जब परेशान होते हैं ना तो खुद को नहीं पता चलता। मुझे रिकॉर्ड करियो ना। अच्छा लग रहा है ये, चलने दो गाइस। आई एम एंजॉयिंग दिस, मुझे लव इट। ओके, ट्रू और फॉल्स, डज शी हैव अ बॉयफ्रेंड राइट नाउ? नो। डज शी हैव अ बॉयफ्रेंड? क्या दोनों? अरे 2-3 बॉयफ्रेंड के नाम लेते हैं। नहीं, ये तो डू यू कैसे वांट एनीवन टू मुझे बी पता योर तो बॉयफ्रेंड राइट नाउ? मतलब कोई भी, इनको कौन चाहिए अभी इन दिस इंडस्ट्री? इंडस्ट्री में से हाँ। इंडस्ट्री में से तो नहीं। नहीं, इसको भी नहीं चाहिए, ये भी बहुत बोरिंग है कभी कभी। let's go. Boring people rock. Rocks. Thank you so much. I think she gave more answers than you did. So, but the like little bit. I left दो आंसर्स उसने जल्दी दिए थे और दिए थे वो कंट्रीज इन यूरोप वाले में थोड़ा जल्दी कर दिया था। So congratulations. थैंक You're a winner. Yes. Can we have the hamper please? यार ऐसा हुआ, I'm so sorry, हैम्पर देने में मैं 1 सेकंड लूंगी। ऐसा हुआ है कि दोनों को एक ही लड़का पसंद आया कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, कभी भी मेरी बड़ी अलग चॉइस है, हाँ, हम दोनों का बड़ा चॉइस बड़ा अलग है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आई होप कभी ना। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होगा भी होना भी नहीं चाहिए। बट मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, जो मुझे पसंद था वो भी उसको भी पसंद था। क्या वो तुम अभी फ्रेंड्स हो? नहीं है, इसीलिए फ्रेंड्स नहीं है लड़कों की वजह से लड़कियों की फ्रेंडशिप खराब हो जाती है। हाँ, प्लीज वो डोंट डू right. दिस गर्ल्स, एक्चुअली। है ना? पर गर्ल्स को समझ नहीं आने वाला है। Exactly. वो वही करेंगी जो उनको नहीं करना चाहिए। Congratulations, you were lovely. थैंक Thank you so much. Okay. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you for watching, loving, sharing our content. Remember to add spice in your life. Little is good. Too much will cause tummy problems. We don't want that, do we? Thank you. Love you. Bye. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।